नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 20 जुलाई 2025 और यहाँ पे 21 जुलाई 2025 के लिए तीन स्टॉक्स के महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस अपसाइड लेवल और डाउन साइड लेवल लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। चार्ट पर समझेंगे क्यों सिलेक्शन किया गया है और उसके क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बनाते हैं ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक्स पर, उन तीनों में से किसी भी स्टॉक्स पे, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड बनाएं। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल है, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहला स्टॉक्स को देखने की कोशिश करता हूँ। उसका आईटी सेक्टर का स्टॉक है, नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज का सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के चार्ट पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। देखिए रीजन क्लियर होना चाहिए भैया, रीजन क्लियर होना चाहिए। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, देख रहे हैं, जबरदस्त। यहाँ से एक पैटर्न गया जबरदस्त। हमें इस बुलिश फ्लैग को अप साइड को देखना है, यहाँ से डाउन साइड को देखना है, यहाँ से, यानी इसके ऊपर गया तो अप साइड स्टार्ट, इसके नीचे गया तो डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई इसके क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अप साइड का, पहले स्टॉक्स का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज में जो पहला अप साइड ऊपर की तरफ का ट्रिगर पॉइंट बन निकल के सामने मारा है वो है 1864 का, 1864 रुपए का। जो इसके स्टॉप लॉस निकल के आते हैं वो है 1857 का, जो कि आजादी की लड़ाई स्टार्ट हुआ था वहां तक का आपका पहला स्टॉप लॉस होगा। जो पहला अप ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया पहला निकल के सामने मारा है वो है 1871। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है R2 वो है 1878 1878 का, और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 1885 का अपसाइड में। इसी तरह अगर हम डाउन साइड का ट्रिगर लेवल की बात करते हैं, इस एरिया के नीचे की बात करते हैं, तो भाई इसका डाउन साइड का ट्रिगर लेवल होगा 1852 का, और इसके जो डाउन साइड के एसएल बनेंगे वो 1859 1859 का होगा। जो पहला सपोर्ट नीचे की तरफ में आएगा डाउनफॉल में वो है 1845। दूसरा जो बन के आएगा वो आएगा 1838, यानी कि 1838 का, और जो तीसरा बन के आएगा वो 1831 1831 का है। याद रखें शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करने तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम है एफएमसीजी सेक्टर का मैरिको। मैरिको का सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सिलेक्शन क्यों हो गया है? मैरिको ने अपने एक रेंज को तोड़ दिया जो कि मल्टीपल सपोर्ट एरिया हुआ करता था। आप देखिए उस रेंज को इसने तोड़ दिया, मल्टीपल सपोर्ट एरिया, उस रेंज को इसने तोड़ दिया है, फॉल कर दिया है नीचे की साइड में, यानी अपना इसने नीचे का एरिया को ओपन कर लिया है। तो देखिए अगर ये नीचे ही चला गया तब तो डाउन साइड का लेवल स्टार्ट होगा, रिकवर आने पे अप साइड का लेवल ट्रिगर होगा। तो पहले हम लोग डाउन साइड की बात करते हैं सेकेंड स्टॉक मैरिको में। चलिए मैरिको का चार्ट को आपको मैंने समझा दिया। डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट होगा 7717, ठीक है, 717, और जो इसके एसएल बनेंगे आपको इसमें 722 722 रुपए का। जो पहला सपोर्ट 1 होगा, S1 होगा, वो होगा 712 का, दूसरा 707 707 का, और तीसरा 702 702 रुपए का। अब मैं अपसाइड बाउंस आने की बात करता हूं कि अगर इनकेस यहाँ से बाउंस आ गया तो क्या यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है ऊपर, तो इसके अपसाइड का लेवल होगा 723 का अपसाइड ट्रिगर पॉइंट। अपसाइड का जो एसएल बनेगा वो 718 हो जाएगा, 718, और पहला रेजिस्टेंस 728 728, दूसरा 733 733, और तीसरा 738 का, यानी 738 रुपए का। देखिए फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी जरूर बुक करिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते। तो ये है सेकेंड स्टॉक मैरिको। थर्ड एंड फाइनल स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस समझेंगे जरा, उसका है पेटीएम का। चलिए जरा पेटीएम को देखते हैं। तो पेटीएम बाबू क्या कर रहे हैं कि पेटीएम सारे लोग कर रहे हैं, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है पेटीएम। देखिए दिस इज बड़ा एरिया है ना, ये बड़े एरिया पे ट्रेड हो रहा था, उसके बाद ये छोटे एरिया पे ट्रेड हो रहा था। ये बड़ा एरिया ऊपर की तरफ, अप साइड डाउन साइड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई जो पेटीएम का, चलिए मैं पहले स्टॉक का नाम लिखता हूँ पेटीएम, उसका जो पेटीएम का जो नाम होगा पहला होगा अप साइड का ट्रिगर पॉइंट, अगर वो
ट्रायंगल पैटर्न जो तोड़ देता है ऊपर की तरफ में, तो वो होगा 1008 का। स्टॉप लॉस जो इसमें होगा 1012 सॉरी 1012 नहीं बल्कि 1002 का है ना, 1002 का। जो फर्स्ट टारगेट होगा 1014 का, दूसरा होगा 1020 1001, जो रेजिस्टेंस 2 होगा, जो रेजिस्टेंस 1 होगा 1001 को, रेजिस्टेंस 2 1020, दूसरा होगा रेजिस्टेंस 3 1026 का। इसी तरह से अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट को, तो वो कौन सा एरिया होगा डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट 997 जो इसका एसएल होगी 1003 का हो जाएगा, और जो सपोर्ट 1 होगा वो 991, जो सपोर्ट 2 होगा 985 985, जो सपोर्ट 3 होगा 979 979 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।